हेलो दोस्तों। तो बस अभी हमने लंच करके हमारा ट्रैवलिंग टूवर्ड्स सांकरी स्टार्ट हो चुका है और ये सुंदर सुंदर नज़ारे हम रास्ते में मज़े लेते चले जा रहे हैं। दोस्तों इतने सुंदर नज़ारे यहाँ पे है कि आप हर कुछ चीज़ कैमरे में आप कैप्चर करना चाहेंगे कि कितनी एंगल से फ़ोटो ले, इस एंगल से ले, उस एंगल से ले, मतलब कि बहुत ही अच्छा व्यूज़ चारों ओर यहाँ गिरा हुआ है। पहाड़ियों के बीच दोस्तों मज़ा ही कुछ अलग है। ऐसा लगता है कि एक आध महीना यहाँ ठहर जाना चाहिए और फिर घर जाना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, नदी भी हमारे साथ चल रही है, सांकरी तक नदी जाएगी। और ये देखिए घाटी कितनी मस्त दिख रही है, बिल्कुल सुंदर नज़ारा। दोस्तों ज़रूर प्लानिंग करना आप अपने फैमिली के साथ, जो कि अभी हमारे एक दो मेंबर को तो थोड़ी वॉमिट हो गई, क्योंकि अभी क्या है कि पहाड़ चढ़ते हैं ना तो वो मोशन सिकनेस होता है कुछ लोगों को। वो पहाड़ों में गाड़ी घूमती है ना, ऊपर नीचे पूरी मतलब घूम के जाती है और हाइट लेती है फिर नीचे जाती है। तो ये क्या पहाड़ों में कुछ लोगों को मोशन सिकनेस का वो रहता है। तो भी एक आध दो मेंबर को अभी थोड़ा वॉमिटिंग जैसा हुआ, पर अभी बिल्कुल ठीक है। जो खाया था वो सारा निकाल दिया है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो नज़ारा है पूरा कितना सुंदर लग रहा है, मतलब कि आप देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। दोस्तों अभी तक जो एक दिन का मेरा डेटा हुआ है ना दोस्तों, तो वो मैंने देखा मोबाइल का जो मेरी गिम्बल है वो, और Insta360 और GoPro का सारा मिला के दोस्तों अभी 60 GB तो हो चुका है मेरा डेटा। और मैं 1 TB की जो हार्ड ड्राइव है वो साथ में लाया हूँ, उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगा आगे जाके, क्योंकि 5 दिन का अभी रिकॉर्डिंग करना है। तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव तो रखनी पड़ेगी, इतना सारा डेटा, क्योंकि जो कैमरा है उसमें मैंने 500 GB के कार्ड्स डाल दिए हैं, माइक्रो SD कार्ड डाल दिया है। Insta360 उसमें 512 का डाला है, फिर जो DJI Osmo है उसके अंदर भी 250 GB का है, और GoPro है उसके अंदर भी छोटा सा है, वो उसके साथ ही आया था तो वही रखा है, उसमें 60 GB के आसपास का है। मुझे लगता है कि वही आगे जाके प्रॉब्लम करेगा मेरे को। पर और ड्रोन भी मेरे पास दोस्तों घर पे पड़ा है। अभी क्या करें, ये जो ऑपरेशन सिंदूर आ गया और सारे जगह पे ड्रोन को फ्लाई करना बैन कर दिया है अभी, तो अभी ड्रोन में नहीं लेके आया। बाकी मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं यहाँ ड्रोन से शूटिंग करूँगा, क्योंकि मैंने स्पेशली दोस्तों ड्रोन इसी ट्रिप के लिए बहुत जल्दी से मंगवा लिया। मैंने दोस्तों ये ड्रोन जो है वो मंगवाया था मैंने बेंगलोर से। बेंगलोर जो हम पिछली ट्रिप में गए थे, मेरे कुछ वीडियो आए हैं बेंगलोर के, अभी भी मेरे बेंगलोर के वीडियो के जो है वो डालना बाकी रह गया है। तो वो कुछ शॉट्स मैंने डाले थे, बेंगलोर हमारी ट्रिप हुई थी तो मैं वहाँ बेंगलोर उस शॉप पे जो जहाँ से मैंने ड्रोन लिया वहाँ मैं जाके आया था, स्पेशली विज़िट करके आया था। वो 30-40 किलोमीटर जहाँ हमारी होटल थी, होटल शांग्री ला, हम वहाँ ठहरे थे बेंगलोर में। तो वहाँ से हम स्पेशली गाड़ी करके वहाँ गए थे और सोचा था कि इस ट्रिप में ड्रोन शूटिंग कर लेंगे, पर कुछ नहीं, अभी जो कैमरा है उन्हीं से हम शूटिंग करेंगे। बाकी ड्रोन का अगर शूटिंग होता तो बहुत मस्त पहाड़ों का शूटिंग आता। तो दोस्तों चलिए, तो अभी आगे हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, और ब्रेक लेंगे खाने का कुछ, मतलब खाने का मतलब कि थोड़ा सा वो कर लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा है, शायद गाड़ी वाड़ी टक्कर हो गई है या तो कुछ चलाने में कोई दिक्कत हुई है। यहाँ क्या है कि पहाड़ियों में दोस्तों गाड़ी चलाना है ना, बहुत ही मतलब जो ड्राइवर होता है ना, एक्सपर्ट ड्राइवर, वही इसी पहाड़ी में गाड़ी चला सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि सामने से मतलब जिस तरह से गाड़ियाँ आ रही है और जिस तरह से हमारे जो ड्राइवर है वो टर्न ले रहे हैं और साइड में करके जैसे निकाल रहे हैं स्पीड में, और सामने से भी स्पीड में जिस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं, वैसा मतलब कोई ऐसा वैसा जो सीधे रोड का ड्राइवर होता है ना दोस्तों, वो इस पहाड़ियों में जल्दी से नहीं चलता है। वो पहाड़ियों का ड्राइवर ही यहाँ पे चलता है। पहाड़ी भोजनालय। तो दोस्तों ये पहाड़ी भोजनालय है, पहाड़ी रेस्टोरेंट है, जो अभी 3:30 बज गए हैं। तो अभी हमने यहाँ खाने का ब्रेक लिया है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ हमने आलू पराठा वो खाया था। आप यहाँ क्या क्या सर्व कर रहे हो? खाना क्या क्या बना रहे हो? खाना राजमा फ्राई, राजमा फ्राई और आलू जीरा, फिर शाही पनीर। और रोटी में क्या क्या बनाते हो? रागी रोटी, तवा रोटी, राजमा रोटी, हाँ रागी राजी रोटी, और 2 पहाड़ी थाली भी है। 2 पहाड़ी थाली है, स्पेशल थाली। हाँ स्पेशल। तो उसमें क्या क्या आता है? राजमा, 1 कटोरी सब्जी, हाँ। फ्राइड राइस, 2 रोटी, 1 रागी रोटी और शाही पनीर। इतना आता है पहाड़ी थाली में? हाँ पहाड़ी स्पेशल में। बहुत अच्छा था खाना, टेस्टी था। थैंक यू। मित्रों, तो अभी तो खाना खा लिया है और निकल चुके हैं हम सांकरी के लिए। सांकरी हम शायद 5:30 या 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, ऐसा ड्राइवर का कहना है। तो अभी आपको चलिए मस्त फिर से व्यू दिखाते चलते हैं, और सांकरी तक ऐसे ही मस्त व्यूज़ दोस्तों आते रहेंगे। ये देखिए नदी कितनी सुंदर ये जा रही है, मस्त नज़ारा है बिल्कुल। दोस्तों ये जो नदी है अभी तो कितनी छोटी दिख रही है, शायद पहले के ज़माने में शायद बड़ी हुआ करती होगी, बहुत सालों पहले। और अभी तो बारिश भी नहीं है और इतनी पानी बह रहा है 24 आवर्स दोस्तों, इतना पानी बहता चला जा रहा है। और यही दोस्तों हमारे हिंदुस्तान की लाइफलाइन है, यही नदियाँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर इतना रोड छोटा है ना कि अगर पास में से कोई बस निकलती है, ट्रक निकलता है, तो गाड़ी को साइड में कर देना पड़ता है।
और यहाँ एक रूल क्या रहता है कि अभी तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं, पर वो जो बड़ा वाहन रहता है ना उसको पहले जगह देनी पड़ती है। और जो ऊपर चढ़ता है ना दोस्तों उसको पहले रास्ता देना होता है, क्योंकि उसको जो ढलान होता है ना तो उसमें उसने स्पीड पकड़ी होती है, ठीक है। तो वो अगर ब्रेक मारेगा तो स्पीड कट जाएगी। तो जो नीचे उतर रहा है ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ऊपर चढ़ने वाले को वो पहले रास्ता दे, क्योंकि वो गाड़ी का क्या स्पीड रहता है और ढलान में है तो ब्रेक भी लगानी पड़ती है, तो स्पीड कट ना हो इसलिए वो क्या करते हैं कि जो नीचे उतरने वाले होते हैं ना वो साइड में हो जाते हैं और जो ऊपर चढ़ रहा है वो चला जाता है पहले। पर अभी इस केस में क्या था कि वो सामने से बड़ी बस थी और ट्रक था, तो अभी उसको रास्ता देना पड़ता है। तो दोस्तों ये देखिए कितने मस्त मस्त व्यू है ना। तो इस तरह के व्यूज़ दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे सांकरी तक, और सांकरी से भी आगे तो दोस्तों ट्रैकिंग है। कल हम सुबह निकलेंगे ऑफ रोडिंग जो टेम्पो रहता है ओपन टेम्पो उसमें बैठकर हमें जाना है। 15 से 20 किलोमीटर है सांकरी से आगे, जहाँ से क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट है हर की दूम ट्रैकिंग का। और हमारा जो एक्स्ट्रा सामान एक्स्ट्रा लगेज रहेगा वो भी अभी सांकरी वहाँ सांकरी से हम टेम्पो में डालेंगे, फिर जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट वहाँ तक हम जाएंगे और वहाँ से फिर आगे घोड़े में जाएगा पूरा सामान। तो ये देखिए दोस्तों कितना मस्त व्यू है ना, नज़ारा कितना सुंदर आ रहा है। ये दोस्तों बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ दोनों साइड इतने मस्त है। अब देखिए मैं आपको इंस्टा 360 से दिखा रहा हूँ, सुपर व्यू है ना। और ये देखिए क्या बात है, मस्त मस्त व्यू आ रहे हैं। रोड भी मस्त है दोस्तों, बहुत अच्छा रोड। जब देहरादून से चले वहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा रोड, थोड़ा बहुत रोड वो आया था ऑफ रोडिंग कच्चा रोड आया था, बाकी तो ये मस्त रोड बन गया है। और ये नज़ारा देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। इतने दोस्तों इनमें से है ना ये पूरे पेड़ में वो कुछ लगाया है इन लोगों ने, वो इनमें से शायद वो कुछ गुंद बोलते हैं या क्या बोलते हैं वो निकालते हैं, गुंद बोलते हैं ना, वो स्वीट में डालते हैं गुंदर, उसको क्या बोलते हैं गुजराती में हमारे तो गुंदर बोलते हैं, गुंदर। वो शायद यहाँ से इनके जो ट्री है उसके जड़ में उन लोगों ने वो कुछ बांध दिया है, और उसके अंदर वो सारा इकट्ठा हो रहा है इस तरह का। मुझे वो कौन टाइप का है ना उन लोगों ने ये पेड़ के साथ बांध दिया है, और इसकी जो ऊपर की स्किन होती है पेड़ की वो निकाल दी है और उसके साथ ये कौन टाइप का बांध दिया है। तो उनमें से वो सारा फिर उसके अंदर वो जाके इकट्ठा होता है। तो बहुत सारे पेड़ में मैंने ऐसा देखा, तो शायद ये क्या होगा पता नहीं है, आप बताना कमेंट करके कि ये क्या चीज़ निकल के इकट्ठा करके लोग शायद उसका बिजनेस करते होंगे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो आप नज़ारे लेते रहिए, मैं आपको दिखाता रहूँगा नज़ारे।
हम पहुंच चुके हैं सांकरी और ये देखिए आसपास का जो व्यू है, ये जो हमारा होम स्टे है दोस्तों उसके आसपास का ये सारा व्यू है। और हमने सामान अनलोड कर लिया है गाड़ी से और अभी सब लोग सेटल हो रहे हैं, अपने अपने रूम में सामान रख रहे हैं सब लोग। तो ये देखिए दोस्तों, ये पहाड़ियों के बीचों बीच बहुत ही मस्त होम स्टे मिल गया है। कितना सुंदर नज़ारा है ना। तो आज की रात हमें यहीं इसी होम स्टे में ठहरना है और इसके आसपास इतने सुंदर नज़ारे हैं। तो दोस्तों सांकरी हम पहुंच चुके हैं। सुबह निकले थे देहरादून से 7 बजे ट्रैवलर में और रास्ता बहुत ठीक ठाक था, अच्छा था, बहुत सारा रास्ता अच्छा था और कुछ रास्ता ठीक ठाक था, पर वैसे कोई दिक्कत नहीं आई। और अभी हम पहुंचे दोस्तों 5 बजे हम पहुंच गए हैं सांकरी और सुबह निकले थे देहरादून से 7 बजे सुबह और यहाँ पहुँचने में हमें 5 बजे पहुँच गए। तो ये टाइम लगता है सांकरी पहुँचने में। यहाँ हमने रूम्स मिल गए हैं, स्टे मिल गया है हमें और ये मैं आपको रूम्स सब दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पूरी वैली आपको दिखाई देगी और ये है बिल्कुल व्यू जो आ रहा है वो हमारे जो रूम स्टे हमने लिया है उसके बिल्कुल बाहर जैसे ही निकलते हैं तो यहाँ पे और ये है हमारा रूम। आपको यहाँ दोस्तों बेसिन और टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है, गर्म पानी की सुविधा भी बहुत अच्छी मिल जाती है और बिल्कुल क्लीन सब कुछ है। जो बेड है, ओढ़ने का कुशन, वो सब बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है, क्लीन अच्छा है, सफाई बिल्कुल अच्छी है और ये अच्छा है, एक होम स्टे है और यहाँ ऊपर रूम्स बनाए हैं। और जैसे ही यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तुरंत ही ये मेन रास्ता आ जाता है सांकरी का बाहर जाने का। और दोस्तों हम इस ट्रैवलर में देहरादून से आए, ये ट्रैवलर लेके हम आए और ये रास्ता बिल्कुल जो है वो यहाँ से हम आए, ये रास्ता सांकरी का आ गया। और ये मार्केट यहाँ छोटा सा सांकरी का जो मार्केट है, शॉप्स है सारी, तो वो शॉप सारी यहाँ पे है। यहाँ से आप सारी चीज़ें रेंट पे ले सकते हैं, जो भी ट्रैकिंग रिलेटेड गियर्स है वो सारे यहाँ से आपको रेंट पे मिल जाएगा। ठीक है, ये है अनुज एडवेंचर सेंटर और राना होम स्टे। ये राना होम स्टे है दोस्तों। सांकरी में जैसे आप एंट्री करेंगे तो राना होम स्टे आ जाता है, तो अच्छा है, ठहरने का बहुत अच्छा है। और यहाँ आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएगी ट्रैकिंग के लिए, यहाँ सब रेंट पे मिल जाता है दोस्तों। आपको स्टिक चाहिए, जैकेट चाहिए, शूज़ चाहिए, ग्लोव्स चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रेंट पे मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये आसपास का सांकरी का व्यू है, हम सांकरी में हैं अभी।
और यहाँ सब शॉप्स है नाश्ते की। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ आप खा सकते हैं, स्नैक्स हैं सब। ठीक है, कैफ़े हॉनेस्टी है यहाँ पे। सब लोग यहाँ के आपको हेलो कर रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ उत्तराखंड टूरिज़्म आपका वेलकम कर रहा है और रुइंसारा लेक, जुमदार ग्लेशियर और स्वर्गारोहिणी यहाँ से है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। दोस्तों कल सुबह हम ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। सुबह 7 बजे हम निकल जाएंगे और ये सांकरी से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। जो हरकी धुन ट्रैकिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सांकरी से 20 किलोमीटर दूर है। वो हमें यहाँ से जो ऑफ रोडिंग गाड़ी व्हीकल रहता है वो हमें यहाँ से लेके जाएगी और हम वहाँ हमारा ट्रैकिंग शुरू होगा। तो फिर कल वहाँ का ट्रैकिंग का नज़ारा भी हम कल आपके साथ सब शेयर करेंगे। 2 दिन, कुछ टोटल 5 दिन हमारा ट्रैकिंग है। उनमें से 2 दिन हमारा होम स्टे है और 2 दिन हमारा टेंट में स्टे है। ठीक है, यहाँ फ्रूट्स की दुकान भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अगर आपको फ्रूट्स लेना है तो आपको फ्रूट्स भी यहाँ से मिल जाएगा। फ्रूट्स की शॉप भी है। ठीक है, यहाँ सब अगर आपको कुछ प्रोविजन स्टोर लाइक चीज़ें चाहिए तो वो भी सारी मिल जाएगी आपको। ये पूरा मार्केट है सांकरी का। ठीक है, ये सारा मार्केट है, सब शॉप्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हो जाती है। स्टिक चाहिए आपको, जो नॉर्मल बाम्बू की स्टिक आती है वो चाहिए तो वो भी आपको वो ट्रैकिंग के लिए मिल जाती है। बाकी जो कोलैप्सिबल स्टिक होती है जो, वो भी यहाँ मिल जाती है। रेंट पे मिलता है, सारी चीज़ें मिल जाता है। तो ये सारा व्यूज़ है यहाँ का सांकरी मार्केट का। ठीक है, ऊपर भी बहुत सारे रूम स्टे दिख रहे हैं। ये ऊपर जो है वो शायद रूम स्टे ही होगा, हमने वहाँ गए नहीं है, पर ये दिख रहा है कि रूम स्टे बहुत सारे हैं यहाँ पे और इजीली अवेलेबल हो जाता है। और ये देखिए यहाँ ट्रैक रेंट, एडवेंचर रेंटल के सारे गियर्स भी यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अभी ऑफ सीजन है, मतलब केदारकंठा जो यहाँ से ट्रैक पॉइंट है दोस्तों, वो केदारकंठा अभी चालू नहीं है, अभी केदारकंठा बंद है। तो अभी सिर्फ हरकीदुन ट्रैक के लिए जो आते हैं वही लोग यहाँ पे अभी है, तो इतना ट्रैफिक नहीं है। और जो हरकीदुन के लिए आते हैं वही लोग अभी यहाँ दिख रहे हैं। बाकी जो केदारकंठा रूट है वो केदारकंठा रूट अभी चालू नहीं है, तो उसका ट्रैफिक अभी यहाँ नहीं है। तो ये जो सांकरी है वो केदारकंठा, हरकीदुन, उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहीं से है। तो दोस्तों मिलते हैं कल ट्रैकिंग में और बाकी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी दोस्तों हमारे जो गाइड है वो हमें कल के ट्रैकिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, तो चलिए वो देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है अगले 5 दिन के लिए। पप्पी भी बैठा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो हमारा गाइड है वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो आप सुनिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि अगले 5 दिन हमें उसी के इंस्ट्रक्शंस पे आगे जाना है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में है। तो हमारा दिमाग नहीं लगाना है, वो जैसा कहे वैसा ही हमें अगले 5 दिन तक फॉलो करना है। ચાલતી વખતે ભલે તમે કાઢી નાખો, સ્વેટિંગ થાય છે, બોડી ગરમ છે, તે ઉભારો છો જ્યારે
दोस्तों तो अभी सामान तो सब ये देखिए पैक पड़ा हुआ है, अभी खाना खाने के बाद ही खोलेंगे। अभी 7:30 बजे हमारा डिनर रेडी हो जाएगा। पास में ही है डिनर, जो खाना बनता है वह रेस्टोरेंट पास में ही है, बिल्कुल बाहर निकलते तुरंत ही है। तो 7:30 बजे हम खाना खाने जाएंगे। अभी शाम ढल रही है, देखिए सूरज भी ढल रहा है और ये सुंदर शाम का नज़ारा, जैसे रूम के बाहर निकलते हैं तो इतना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो ये है अभी हमारा मेनू शाम का। अभी रोटी, दाल, सब्जी, राइस, चटनी। दोस्तों बहुत मस्त खाना है। ये दोस्तों पूरा जो अरेंजमेंट है खाने का, ट्रांसपोर्ट का, वो सारा अरेंजमेंट जो हमारे साथ गाइड है वही गाइड ही करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, वो गाइड ही पूरा अरेंजमेंट करते हैं। दोस्तों तो रात हो चुकी है और अभी ये ठंड भी है, तो बाहर हमने देखिए ये फायर किया है। दोस्तों तो अभी सोने का टाइम हो गया है और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरी सीरीज आने वाली है हर की धुन की और आप पूरा एंजॉय करेंगे, मज़ा लेंगे। तो जल्दी से हिट कर दीजिए सब्सक्राइब का बटन और लाइक कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं कल।